हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीनूस कृष्णा पैराडाइज, जहां देखते हैं आप मेरे फूड फिटनेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो। सुबह का टाइम है, नहा धोकर मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने अभी अपने मंदिर की सफाई कर ली है, अच्छी तरह से भगवान जी को स्नान करा दिया है और अपने लड्डू गोपाल को भी मैंने नहलाकर उनके आसन पर बिठा दिया है। आज श्राद्ध है और मैंने यहाँ पर श्राद्ध का खाना भी बना लिया है। मेरे हस्बैंड अभी संकल्प कर रहे हैं और अभी श्राद्ध का भोजन जो है वो पंडित जी को मंदिर में दे आएंगे। सारा काम हो चुका है। सुबह का लंच बॉक्स ले लेना दोनों अपने अपने। क्या है? अच्छा ठीक, बाय बाय बेटा, खुश रहो। फ़ोन ले लिए दोनों ने। ये मीना है मेरी हाउस हेल्पर, बहुत ही अच्छी है, 12 साल से मेरे साथ है। हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। किसी के भी साथ आपको रिश्ते को बढ़ाने के लिए, रिलेशन को बढ़ाने के लिए दोनों तरफ से ही हम लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। तभी हर तरह का आपका संबंध आगे चलता है, चाहे वो फिर हाउस हेल्पर हो या मैं हूँ या फिर ऑफिस में करने वाले आपके बॉस, काम करने वाले आपके बॉस हों। सबके साथ ऐसे ही आपकी जो बॉन्डिंग है वो आगे बढ़ती है। यहाँ पर मैंने, ये मेरे लड्डू गोपाल का मुकुट है जो थोड़ा सा नग निकल गए थे, उनको मैंने ठीक कर दिया है। और घर मेरा मैंने क्लीन कर दिया है, बस इसमें मोपिंग और पोंछे का काम रह गया है, वो अभी मीना कर देगी। और घर सारा हर समय साफ़ नहीं रहता है, क्योंकि देखो घर तो घर होता है, मैसी भी होगा। एक बार हम सुबह अच्छे से उसको क्लीन कर देते हैं, लेकिन अगर हम घर को हमेशा ऐसे टिच रखने की कोशिश करेंगे तो वो घर ना लगेगा, होटल की तरह से लगेगा। और मुझको तो घर ऐसा ही अच्छा लगता है कि जहाँ पे कंफर्ट हो, हम आसानी से कहीं भी बैठ सकें, उठ सकें आसानी से। मैं तो एक बार घर साफ़ करने के बाद कुछ समय इस तरह से बिताना पसंद करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। आराम से सोफ़े पे या बिस्तर पे बैठ के टीवी देखना, या मुझे लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है तो बैठकर पढ़ना, कुछ समय ऐसे बिताना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय 50+ होने के बाद, इस उम्र में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमें हर रिश्ते की अपनी एक वैल्यू होती है, हर रिलेशन की एक वैल्यू होती है, और उस रिलेशन को बनाए रखने के लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन आपको वैल्यू नहीं देता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आपको उस रिश्ते को, उस कोई भी इशू है या तो से आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो ज़रूर करें कोशिश, अगर वो सॉल्व नहीं होता तो आप उस रिलेशन से हट जाइए। किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन हो, आपके रिश्तों में हो, भाई बहनों से हो, इन लॉज के दोस्ती में हो, बच्चों के साथ हो, हर रिश्ते को वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन अगर वो रिश्ता आपकी लाइफ में सिर्फ टेंशन लाता है, तनाव लाता है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, तो आप उस रिश्ते से हट जाइए और मूव करिए, आगे की तरफ को चलिए और अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लाने की और उस रिश्ते के बिना जीने की, अच्छी तरह से जीने की कोशिश करिए। ये मैं आज अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ इस बात को कह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी शायद थोड़ा बहुत इससे लाभ ले सकें। रिश्ते तभी निभते हैं जब दोनों तरफ से रिस्पेक्ट होती है, वैल्यू होती है, केयर होती है। नहीं तो एक रिश्ता कभी भी
एक तरफ से नहीं निभ पाता है। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही सोचते आए हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहनों के बारे में, फिर शादी हो जाने के बाद अपने इन-लॉज़ के बारे में, हस्बैंड के बारे में या वाइफ़ के बारे में या फिर बच्चों के बारे में हम अपने आप से खुद से कभी प्यार कर ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना पड़ेगा। खुद से प्यार करने के लिए हमें वो सब चीज़ें जो हमें पसंद हैं, हमारे शौक़, हमारी ख्वाहिशें जो हमने दबा दी थी, वो हमें शुरू करनी चाहिए। हमें क्या पसंद है खाने में, हमें कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में भी सोचना चाहिए। वही बनाना चाहिए जो हमें भी पसंद हो। तो अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम लोग जा रहे हैं गढ़गंगा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर देवरानी और मेरी मदर इन लॉ, और हम अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविच, बटर सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले बहुत जल्दी निकलेंगे। हम लोग अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग 6 बजे निकल जाएंगे, सुबह के 6 बजे। और सबसे पहले हम स्नान करेंगे गंगा जी में, और गंगा जी में स्नान करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़े से सैंडविच बना रही हूँ, साथ में चाय बनाएंगे, ताकि एकदम से नहाने के बाद हम लोग ये खा सकें, नाश्ता कर सकें। या वहाँ पर भी अगर हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा तो हम वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं वो सारी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड थर्मस में चाय वगैरह डाल रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं गाड़ी में। मेरे देवर भैया गाड़ी चला रहे हैं और मेरे हस्बैंड आगे बैठे हैं, पीछे मैं, मेरी देवरानी और मेरी मदर इन लॉ बैठी हैं। बहुत ही अच्छा सुहाना सामने सूरज देवता निकल रहे हैं, कितने सुंदर आप देख सकते हैं। ऑरेंज और पीले कलर के सूरज देवता निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ से एकदम सामने। और रोड इतनी सुंदर थी, हमें पूरे रास्ते गढ़गंगा तक रोड बहुत ही अच्छी मिली। काफ़ी पुल बन गए हैं, काफ़ी जगह टोल की रोड भी बहुत अच्छी थी। तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, हम शायद 2.25 या 2.5 घंटे में गढ़गंगा पहुंच गए थे। तो यहाँ से हम अभी चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार। ये जा रहा है गढ़ को रास्ते। हाँ, पहले तो वैसे ही था। अरे चौपला वो बंद, वो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। नहीं, तोरी नहीं है और पूरी तो पत्ते पत्ते कर रही थी, और भी कुछ तोरी के पत्ते कर रही थी। यहाँ जब ज्यादा आवे ना, जब निकल ही रहे हैं ऐसी जगह से, माँ बस यही 4 दिन बाद सूख जाएंगे थोड़े से, नहीं फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रख लेंगे। इधर से नहीं जा रहे, इसको उधर से भी इधर से जा रहे हैं। बंद कर। इधर सारे तरीके। तो हम लोग पहुंच गए हैं गढ़गंगा। 2.25 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत साफ़ था, कहीं पे भी हमें ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत क्लियर रोड थी। और यहाँ पर ये है ब्रज घाट, गंगा घाट। बहुत ही ज़्यादा पानी, लबालब भरी गंगा जी थी, गंगा मैया थी। बहुत अच्छा लग रहा था, देखते ही बहुत शांति यहाँ महसूस हो रही थी। हालांकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए थे। आज एकादशी भी है और यहाँ पर सब लोग काफ़ी देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग अपनी गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सब गंगा जी में स्नान करेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे।
तो मैंने ये देखा कि काफ़ी सफाई थी यहाँ पर। गंगा जी में बिल्कुल भी कहीं से कोई भी गंगा जी में गंदगी नहीं डाल रहा था और ना ही थी, सिर्फ मिट्टी थी, क्योंकि इस मौसम में मिट्टी तो होती ही है गंगा जी में, लेकिन उसके बावजूद पानी निर्मल था, साफ़ था और घाट पर भी बिल्कुल गंदगी नहीं थी। हर एक सेकंड में अनाउंसमेंट हो रही थी कि घाट में कोई भी गंदगी नहीं फैलाएगा। यहाँ पर ये मैं, मेरी देवरानी और मेरी मदन लॉ, हम लोग यहाँ पर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। कहा जाता है कि गंगा स्नान में आप अपने बड़ों को स्नान कराइए तो इसका बहुत शुभ लाभ होता है, बहुत आपको पुण्य मिलता है। तो वही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं स्नान, और यहाँ पर हम सूर्य देवता की पूजा भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ठंडा पानी नहीं था, पानी में से, गंगा जी में से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। लेकिन हम लोग तीनों यहाँ पर काफ़ी देर, हम लोग करीब यहाँ पर 15-20 मिनट या आधा घंटा हम लोग यहाँ गंगा जी में हम लोगों ने स्नान किया और डुबकी लगाई। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नहीं हम लोग अंदर गए, क्योंकि पानी, गंगा जी काफ़ी ऊपर तक थी, काफ़ी जल था गंगा जी में। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर स्नान किया। अच्छा लग रहा था, बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मेरे देवर और मेरे हस्बैंड को भी स्नान करना था, इसलिए हम लोग 20-25 मिनट में हम लोग बाहर आ गए। फिर उन्होंने आकर गंगा जी में स्नान किया और हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करी। तो बहुत ही माँ गंगा की नित्य होने वाली भव्य आरती में दान देना चाहते हैं तो वो आपकी सफलता से दान पाकर आरती अपने नाम की रसीद दान दे वो अपने सामान की पूर्ण रक्षा करें। ये भक्त आप हर जीवन से दान दी गई नकद पूरी श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए घर में सुख शांति के लिए माँ गंगा की नित्य होने वाली भव्य आरती में दान देना चाहते हैं आपकी दान पाठों कर सकते हैं या हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से स्नान कर लिया और अब हम बाहर निकल आए हैं। अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने भी गंगा स्नान कर लिया है और अब यहाँ पर पंडित जी पूजा करवाएंगे। गंगा जी के किनारे पे पंडित जी से पूजा करवाना बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है। और ये जो पंडित जी हैं ये 45 साल से इसी ब्रज घाट में बैठते हैं। मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर हर पूर्णमासी के दिन आते थे और चलो यहाँ पर यही पंडित जी कथा करते थे। पापा उनसे ही हमेशा कथा करवाते थे और आज हम लोगों ने को भी यही पंडित जी से हम लोगों ने अपनी पूजा करवाई। यहाँ पर हम गंगा जी के लिए दिए जला रहे हैं। यहाँ पर हम 11 घी के दिए जला रहे हैं और गंगा मैया की आरती करेंगे यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया पूजा करा के। पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा कराई। ये हम लोगों ने दिए, मैंने और मेरी देवरानी ने गंगा मैया को दिए जलाए। सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, गंगा मैया के किनारे पे घी के दिए जलाते हैं और हम लोगों ने भी चलाए। अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा सब कुछ सिस्टम किया है कि यहाँ पर सिवाय पूजा अर्चना के आप यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख सकते। बहुत घाट पे बहुत ही ज़्यादा सफाई है, जगह जगह उन्होंने बिन्स रखे हुए हैं और लेडीज़ के लिए चेंज करने के लिए यहाँ पर स्टील के बहुत अच्छे चेंज रूम बनाए हुए हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत जिनके लिए वो कोई भी चार्ज नहीं करते। बहुत अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था। घाट बहुत ही क्लीन है और गंगा मैया का पानी भी बहुत ही ऊपर तक आया हुआ है। और यहाँ पर पूजा करा रहे हैं पंडित जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर करा रहे हैं क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं
तो यहाँ पर श्राद्ध के नाम की पूजा हो रही है, पितरों की पूजा हो रही है। यहाँ पर नीचे मेरी मदर इन लॉ बैठे हुए हैं, साथ में मेरी देवरानी है और मैं वीडियो बना रही थी। मुझे लगा कि गंगा मैया की ये ज़रूर मुझे कवर करनी चाहिए एक अच्छी मेमोरी के लिए और आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई और यहाँ पर हम लोगों ने पूजा करी। अभी पंडित जी मेरे हाथ में भी कलावा बांध रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ये 45 साल से हम इन्हीं पंडित जी से कथा करा रहे हैं। ये बहुत अच्छे से, इन्हें बहुत खुशी हो रही थी हमसे मिलके और हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है इनसे पूजा करवा के, इनसे आशीर्वाद लेके। इन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिए और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बताया कोरोना के टाइम में ये यहाँ पर नहीं थे, बहुत दिनों के बाद ये यहाँ पर अभी शुरू की है उन्होंने फिर से पूजा। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये सारे संकल्प कर रहे हैं पंडित जी पितरों के और गहरे जल में स्नान न करें, माँ गंगा में पूजा का कट व गंदगी न करें। माँ गंगा को दूषित करना दंडनीय अपराध है। सभी यात्रियों से अनुरोध कि वो अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, जेब कपड़ों व अभयगिरों से सतर्क रहें। दान दी गई नकद धनराशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें। जो भी श्रद्धालु अपने पितरों की आत्म शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए व मनोकामना पूर्ति के लिए माँ गंगा की नित्य होने वाली भव्य आरती में दान देना चाहते हैं तो वो आरती स्थल पर रखे दान पात्रों में अपना दान कर सकते हैं या आरती कार्यालय पर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर दान दे सकते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में गुप्त दान को महादान कहा गया है और दान पात्रों में डाला गया दान गुप्त दान की श्रेणी में आता है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि माँ गंगा की आरती में अधिक से अधिक दान कर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। गंगे नमामि नमामि। सभी श्रद्धालुओं के दशरथ तीर्थ नगरी आगमन पर गंगा सभा अभिनंदन करती और अनुरोध करती कि जूते चप्पल लेकर आरती स्थल पर न जाएं, गहरे जल में स्नान न करें, माँ गंगा में कूड़ा करकट व गंदगी न करें। माँ गंगा को दूषित करना दंडनीय अपराध है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, जेब कतरों व अभयगिरों से सतर्क रहें। दान दी गई नकद धनराशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें। जो भी श्रद्धालु अपने पितरों की आत्म शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए व मनोकामना पूर्ति के लिए माँ गंगा की नित्य होने वाली भव्य आरती में दान देना चाहते हैं वो आरती स्थल पर रखे दान पात्रों में अपने दान कर सकते हैं या आरती कार्यालय पर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर दान दे सकते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में गुप्त दान को महादान कहा गया है और दान पात्रों में डाला गया दान गुप्त दान की श्रेणी में आता है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कि माँ गंगा की आरती में अधिक से अधिक दान कर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। गंगे नमामि नमामि गंगे। सभी श्रद्धालुओं के ब्रजघाट तीर्थ नगरी आगमन पर गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन और अनुरोध करती है कि जूते चप्पल लेकर आरती स्थल पर न जाएं, गहरे जल में स्नान न करें, माँ गंगा में कूड़ा करकट व गंदगी न करें। माँ गंगा को दूषित करना दंडनीय अपराध है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, जेब कतरों व अभयगिरों से सतर्क रहें। दान दी गई नकद धनराशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें।
जो भी अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए व मनोकामना पूर्ति के लिए माँ गंगा की नित्य होने वाली भव्य आरती में दान देना चाहते हैं तो वो आरती दान पात्रों में अपना दान कर सकते हैं या आरती कार्यालय पर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर दान दे सकते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में गुप्त दान को महादान कहा गया है और दान पात्रों में डाला गया दान गुप्त दान की श्रेणी में सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कि मां गंगा की आरती में अधिक से अधिक दान कर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। हर घर गंगे नमामि नमामि गंगे। सभी श्रद्धालुओं के जगन्नाथ तीर्थ नगरी आगमन में गंगा सभा हार्दिक अभिनंदन करती और अनुरोध करती कि जूते चप्पल लेकर आरती स्थल पर न जाए, गहरे जल में स्नान न करें, मां गंगा में कूड़ा करकट व गंदगी न करें, मां गंगा को दूषित करना दंडनीय अपराध है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, जेब कतरों व अठाईगिरों से सतर्क रहें। दान दी गई नकद राशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें। जो भी श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए घर में सुख शांति और यहाँ पर मुझे फिर से अपने लड्डू गोपाल नज़र आए, वही प्यारी सी मनमोहक सी उनकी सदियों पुरानी सूरत। मन खुश हो गया देखकर। पंडित जी के पास सिंहासन पर विराजमान बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें देखकर। आरती कार्यालय पर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर दान दे सकते हैं। मां गंगा को दूषित करना दंडनीय अपराध है। गंगा स्नान करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर अच्छा सा नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम वापस दिल्ली के लिए निकल पड़े। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत ही शांति का था, बहुत मन को खुश करने वाला। गंगा मैया के दर्शन किए, गंगा मैया में स्नान किया, हमें बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ब्लेस्ड लगा। गंगा मैया फिर से बुलाएं, यही आशा और यही प्रार्थना करके हम दिल्ली की तरफ वापस हुए। और सबको गंगा मैया में स्नान ज़रूर करना चाहिए और अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर। हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सफाई थी घाट पर। गंगा मैया बिल्कुल साफ़ थी, घाट बिल्कुल साफ़ थे, लोग बहुत ध्यान रख रहे थे सफाई का। दूर दूर से लोग आए हुए थे, लेकिन लोग हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे कि घाट पे किसी प्रकार की कोई भी गंदगी ना हो। बस थोड़ा बहुत पानी और मिट्टी थी, क्योंकि गंगा मैया में रेत थी, इस मौसम में होती है। उसके अलावा जब स्नान करके आते हैं तो थोड़ा बहुत पानी हो जाता है, लेकिन साथ साथ सफाई भी हो रही थी। किसी प्रकार का कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं बिखरा हुआ था। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे मंदिर भी बनाए हैं। विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का था, बहुत सुंदर राम दरबार था, शिव परिवार था। हमने शिव भगवान की पूजा करी, जल वगैरह चढ़ाया, जोत वगैरह लगाई। पूरे शिव परिवार वहाँ पर बनाया हुआ है। शिव पार्वती माँ की बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत बड़ी सी मूर्ति है। बहुत आनंद, मन लगने वाला, बहुत ही आनंद की जगह है। आप 4-5